नहीं है, 8 तारीख है, यहाँ पर 5 लिखी हुई है। ये जब क्रिएट की थी ना तब 5 थी। ताजा ताजा पढ़ा रहे हो तुम्हें, देखो है ना, सब्जी मंडी से भी निकाल ले। फ्रेश फ्रेश सब्जी आई है, देखो। चलो, अभी इससे पहले हमने जो किया था, हमने क्या पढ़ा था, बायोट शवर्ट लो, और उसकी एप्लीकेशन देखी थी जिसमें हमने क्या निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर के बाद क्या निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किस कैसा लूप, सर्कुलर लूप। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। इनफाइनाइट जो नॉर्मल वायर थी उसकी वजह से क्या था, फाइनाइट लेंथ की, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए sin phi 1 sin phi 2 साइन फाइव प्लस साइन फाइव 2। उसके बाद हमने किया था इनफाइनाइट के लिए, तो क्या आ गया था, म्यू नॉट आई अपॉन में आई अपॉन 4 पाई 2 पाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो सर्कुलर लूप के लिए क्या आया था, म्यू नॉट आई अपॉन स्क्वायर ए 2 ए स्क्वायर प्लस 3/2 अगर यही सेंटर पर हो जाए सर्कुलर कोइल की तो क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 क्लियर है, 2a। इसके बाद अगर x यहाँ पर बहुत बहुत बड़ा हो जाए किससे, a से, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, आई म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2x अपॉन 2x अपॉन 2x क्यूब। और हाँ, आर्क के लिए क्या पड़ा था, मैग्नेटिक फील्ड जनरल आर्क के लिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इनटू थीटा। ठीक है। इसके अलावा आर्क के लिए हो गया हमारे पास, सर्कुलर के लिए सर्कुलर के लिए क्या था, अब ये तो आ गया सर्कुलर के 2a, और क्या नाम है, अगर सेमी सर्कुलर होता तो म्यू नॉट आई 4a, और क्वाड्रेंट होता तो पाई बाई 2 हो जाना था, तो 8a हो जाता था, राइट। यस हाँ, तो इसके अंदर क्या खास बात थी कि ये जो φ1 और φ2 मेजर किए गए हैं, ये कहाँ से मेजर किए गए हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, और इनकी सेंस कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट। अगर ये सेम सेंस में होते तो एक एंगल क्या हो जाता, नेगेटिव। इसके अंदर भी क्या बात थी कि ये जो आर्क से जो एंगल लिया है वो कहाँ का लिया है, अंदर वाला लिया है या बाहर वाला लिया है, अंदर वाला अंदर वाला लिया है। ये होगा थीटा, ये थीटा नहीं है, क्लियर है। और दूसरी बात, अगर ये पूछ लेते सेमी इनफाइनाइट तो आंसर क्या लिखते, बताया हुआ है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है कि एक पॉइंट तो बिल्कुल सामने, यहाँ पे वायर मेरी यहीं तक है, पी पॉइंट एक एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, एक 90 डिग्री, एक 0 डिग्री हो जाएगा, एक 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। उसके बाद तो इसका आंसर आ गया था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। साइन φ1 की जगह क्या लिख देते थे, साइन 0, और एक की जगह आता था साइन 45, और सॉरी साइन 90 कितना, तो इसका सिंपल सेमी इनफाइनाइट का आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। चले आगे, यहाँ तक डाउट नहीं है किसी को, यस अब आज पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या चीज है, सोचो थोड़ा। देखो, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में 2 लॉ पढ़े थे, एक पढ़ा था गोस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, एक तो पढ़ा था हमने कूलम्स लॉ, और एक गोस लॉ। भाई दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, दोनों का फर्क क्या था, किसमें आसान हो जाता था हमारा काम, गोस लॉ में। गोस लॉ में। इन कूलम्स लॉ में हम ऐसे एक एलिमेंट काटते थे, उसका इंटीग्रेशन करते थे, वही थीटा देखते थे, फिर देखते थे कि एक वेरिएबल बाकी कांस्टेंट, ये सब, राइट। और गोस लॉ में हमने कुछ नहीं करना था, हमने एक लूप बनाना था और फिर बाद में इंटीग्रेशन कर देना था, बस लूप बना के, कुछ नहीं देखना था कि कहाँ से एलिमेंट काटना है, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ जहां पर मेरा चार्ज है वहां पर एनक्लोज कर देंगे और फ्लक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू अपॉन टोटल, ठीक है। सेम टू सेम बात वहीं पर है, वहां पर जैसे कूलम्स लॉ था, यहाँ पर कौन सा लॉ है, बायोट। इसमें भी वही
एलिमेंट काट के थीटा थूटा देख के फिर इंटीग्रेशन करना था। अब जैसे वहां पर गोस लो था, यहाँ पर कौन सा लो है? Ampere circuit. एम्पियर सर्किटल लो। अब एम्पियर सर्किटल लो और गोस लो एक कैसे हैं? देखो उसमें क्या होता था, उसमें हम क्या करते थे, एक एलिमेंट के ऊपर मतलब एनक्लोज एक सरफेस बनाते थे। अगर ये मेरा एक सरफेस, ये मेरी लेंथ वाली वायर है, कुछ भी है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अक्रॉस एक सरफेस बना देता था, राइट? और इसके अक्रॉस फिर क्या लगा देता था? कौन सा लो? गोस लो। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, एक वायर होगी, अगर इसका वजह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो एक लूप बना दूंगा और इस लूप का नाम हो जाएगा एम्पीरियन लूप। अब मैंने जान करके यहाँ पर लूप बोला, यहाँ पर बोला था सरफेस। सरफेस बोला, यहाँ पर लूप बोला, क्यों? क्योंकि सरफेस यहाँ पर जब बात होती है इसकी एरिया की बात होती है, और यहाँ पर जब बात होती है वो लेंथ की बात होती है। एम्पीरियन में किसकी बात होती है? लेंथ की बात होती है, और वहां पर किसकी बात होती है? सरफेस की बात होती है। हाँ, हम फ्लक्स वाला बी डॉट डी ए का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादातर यूज नहीं करते क्योंकि वो जीरो होता है। वो कैसे होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। बट यहाँ तक तो क्लियर है कि गॉसियन एक सरफेस की बात हो रही है, यहाँ पर एक लूप की बात हो रही है। इसीलिए जब गॉस लॉ लगाते थे तो हम ये लिखते थे, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको बोलते थे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वही इंटीग्रल किसका? फ्लक्स वाले पार्ट का, ई डॉट डी ए बात जो लिखी होती है हमने, है ना? तो सरफेस इंटीग्रल बोलते थे क्योंकि वो एरिया की टर्म्स में बात करता था। ये किसकी टर्म में बात कर रहा है? यहाँ पर आता है ई की जगह तो आ जाएगा बी डॉट, एरिया की जगह आ जाएगा लेंथ। चार्ज तो है नहीं, अब मैंने बताया हुआ है जहां म्यू नोट होता है वहां पर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू नोट इनटू में आई। यहाँ पर होता था ई डॉट डी ए क्यू एनक्लोज्ड। कहां पर एनक्लोज? गॉसियन सरफेस में। यहाँ पर आई है तो आई कैसा है? एनक्लोज्ड। और कहां पर एनक्लोज्ड? एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन। तो सिंपल सी बात, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? इसको सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं, तो इसको क्या बोल देंगे? लाइन इंटीग्रल। हाँ, लेंथ इंटीग्रल मतलब लाइन इंटीग्रल। तो वो क्या बोल रहा है एम्पियर सर्किटल लॉ कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड इन द क्लोज लूप। समझ में आ रहा है? B dot D, line integral of the magnetic field is nothing but the mu naught time current enclosed. Clear है सबको? Yes, sir. Mu naught time का current enclosed. यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पहले पूछो। No, sir. पक्का? चलो, Yes, sir. तो यहाँ तक हो जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से और पढ़ेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट 3-4 बच्चे मिसिंग हैं आज। अब देखो, द बी डॉट डी एल इज ए क्लोज्ड कर्व बोला है, सरफेस नहीं बोला। क्या बोला है? कर्व या लूप। बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई के इक्वल है। ये कैसे बना ये तुम्हें पता ही है। करंट को थंब की डायरेक्शन, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब ये क्या चीज बता रहा है? देखो, अब इसकी भी कुछ कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी एक चीज देखते हैं। देखो, हमने इस वायर की वजह से पी पॉइंट पर क्या बनाया था? मैग्नेटिक फील्ड बताया हुआ है ना? Yes, sir. अगर ये वायर इनफाइनाइट हो जाए तब भी बताया हुआ है। कितना था? अगर ये डिस्टेंस ए हो जाए तो Mu naught I upon 4 pi r. म्यू नॉट आई अपॉन 2 pi. पाई ए। यही आया था ना इनफाइनाइट वायर की वजह से। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड कभी चेंज होने वाला है नहीं। इनफाइनाइट वायर लूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो क्या ही आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए। अब ध्यान से देखना, अगर इसी वायर को जो ऐसे पड़ी है, इसी वायर को जो ऐसे पड़ी है, अगर मैं ऐसे रख दूं तो
अभी एक बच्चा आया और क्लास ज्वाइन नहीं हो पाई उसकी, हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर वायर ऐसे पड़ी है, अभी करंट कैसा जा रहा है इसमें, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है ना। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो करंट कहाँ आएगा, X डायरेक्शन में, ऐसे, Z ऐसे Z डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में, और कहाँ पर, बाहर की तरफ, राइट, बाहर की Yes, sir. अगर मैं तो, लेकिन अभी भी इससे ए पॉइंट दूर देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड तो क्या ही आनी चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, म्यू नॉट आई अपॉन में ऊपर है। यही आनी चाहिए। तो मैं इसको जेड डायरेक्शन में रख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ वो भी बताऊंगा, आसान हो जाती है जेड में समझना चीजें, ठीक है। अब जेड डायरेक्शन को मैं कैसे दिखाता हूँ, डॉट से दिखाता हूँ ना। तो यानी ये जो वायर पड़ी है एक मेरी, एक ये वायर पड़ी है, कोई कुछ कह रहे हैं, हाँ। एक जो वायर पड़ी है इसके अंदर करंट जा रहा है, और कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, जेड, यानी एक है, ठीक है। अब इसकी वजह से किसी ए पॉइंट दूर, कितने पॉइंट दूर, कितने डिस्टेंस दूर, एट डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, जिसका आंसर तुमको पता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a होता है। तो है. तो ये तो समझ में आ गई सर, म्यू नॉट आई अपॉन में 2a होता है इसका आंसर। अब ये तो हमने पढ़ा था बायोट सर्वेट लॉ से। अब इसी चीज को अगर मेरे को करना हो किससे, एम्पियर तो मैं कैसे करूंगा, मैं इसी क्वेश्चन से तुम्हें बता दूंगा कि एम्पियर सर्किट लॉ कैसे यूज करते हैं, है क्या चीज। अब एम्पियर सर्किट लॉ कहता है कि अगर मैं बताऊंगा सब कुछ तभी जब मेरे को क्लोज लूप मिलेगा। जैसे गोश लॉ कहता था क्लोज सरफेस चाहिए, एम्पियर क्या कहता है, मेरे को क्या चाहिए, क्लोज लूप। अब वो लूप क्या होना चाहिए, देखो इसके अंदर करंट जा रहा है अभी सारे की सारी वायर में आई, ये ऐसे समझ लो 5 एम्पियर जा रहा है, कितना जा रहा है, सपोज करो 5 एम्पियर। तो अगर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्लोज लूप भी कहाँ बनाना पड़ेगा, पी पे, मैं पी पॉइंट पर क्लोज लूप बना लूंगा। समझ में आ रहा है, Yes, sir. तो मैं देखो पी पॉइंट पे जैसे गोशन सरफेस में करते थे सेम वैसे, तो पी पॉइंट पर क्या बना दिया सर, एम्पीरियन लूप बना दिया। तो मैंने एम्पीरियन लूप बना दिया, वेरी गुड। अब तो इस एम्पीरियन लूप की रेडियस दिख रही होगी तुम्हें, क्या है, यस सर, A। अब समझ पा रहे हो इसको, ये मेरी वायर थी जिसमें करंट जा रहा था जेड डायरेक्शन में, इसके अराउंड मैंने क्या बनाया है, एक ये लूप इसके अराउंड, इसको चीरता हुआ जा रहा है, समझ में आ रही है ना। Yes, sir. पूरी की पूरी वायर का किसके अंदर आ रही है, ये वायर किसके अंदर आ रही है, इस लूप के अंदर आ रही है, समझ रहे हो। यस सर, तो अब ये लूप है, ये वायर है। तो अगर वायर में 5 एम्पियर करंट जा रहा है तो इस लूप के अंदर टोटल करंट कितना हो गया, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। अगर आई करंट जा रहा है तो इस लूप में कितना करंट हो गया, आई आई, क्योंकि सारी की सारी वायर आ रही है ना, तो इसलिए अभी मैं इसको आई एम्पियर बोल देता हूँ। क्लियर Yes, है। sir. यस सर, अब आ जाओ लूप का वैल्यू बताते हैं क्या है। अभी इसके ऊपर अगर एम्पियर लॉ लगाना है तो क्या कहता है एम्पियर लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, बी डॉट डीएल, लेंथ ठीक है। अब एम्पियर लॉ को लगाने की एक कंडीशन हुआ करती थी बच्चे। अब ये क्या कंडीशन है एम्पियर लॉ को लगाने की, पहली बात तो जो बी है वो हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, या तो देखो मैं बता ही देता हूँ, ये जो वायर दिख रही है, ये जो लूप दिख रहा है, इसके ऊपर मैं अभी जो मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा, अब मैं सारा काम किसके लिए करूंगा, एम्पीरियन लूप के कारण, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा वो भी किस पे देखूंगा, एम्पीरियन लूप पे, तो ये जो डीएल क्या होता है, ये जो डीएल वेक्टर है ये कुछ भी नहीं है, मैंने एम्पीरियन लूप पे जो एलिमेंट काटा है उसको ही क्या बोला है, डीएल वेक्टर, उसी को क्या बोला है, DL vector. यहाँ पर काटा है एम्पीरियन लूप में, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट काटा है डीएल वेक्टर। अब इसको मैं वेक्टर बोल रहा हूँ तो इसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, Direction. अब डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में तुम चलना चाहो वो तुम्हारी डायरेक्शन है। अगर गिवन नहीं है तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लूप में ऐसे चलना चाहता हूँ तो मैं कैसा चल रहा हूँ, मतलब पहले यहाँ हूँ, फिर 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 यहाँ हूँ, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। तो अगर अब यहाँ नहीं ऐसे चल रहा हूँ मैं, है ना, तो किसी भी पॉइंट पे डीएल काट लो, इधर काटूंगा डीएल तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी कुछ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे चल रहा हूँ। यहाँ पर कैसी होगी तुम बताओ, So downward. डाउनवर्ड। यहाँ पर कैसे होगी, Right side.
राइट, यहाँ पर side को। थोड़ी सी ऊपर की तरफ, यहाँ पर और ऊपर की तरफ। तो देखो हर पॉइंट पर इस सर्कल के कैसे आ रहा है, क्या बोलते हैं, Perpendicular। ये कैसी लाइन, Tangent। टेंजेंट। तो डीएल हर पॉइंट पर क्या आ रहा है सर्कल के, सरफेस के बोल दो या लूप के बोलूं, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल क्लियर है सबको, डीएल वेक्टर। Yes sir। Yes sir। ठीक, अब देखना, अब मैं इसी किसी भी एक पॉइंट पर, मान लो ए पॉइंट पर सपोज कर लो, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। वो मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से आ रही होगी, करंट की वजह से। और करंट कौन सी डायरेक्शन में है, करंट कौन सी, डीएल है एंटी क्लॉकवाइज में। करंट देखो कहाँ है, करंट वायर में होता है, करंट कहाँ है, Z axis में। जेड एक्सिस में ना, बाहर की तरफ लिया हुआ है। क्लियर है ना सबको ये बात। Yes sir। और जो एंटी क्लॉकवाइज बता रहा था वो किसकी डायरेक्शन है, DL। तो अब देखो इस किसी एक पॉइंट ए पर, ए पॉइंट दिख रहा है तुम्हें, Yes sir। उस ए पॉइंट पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, करंट की डायरेक्शन में क्या रखूंगा, हम। और देखो ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो यहाँ पर देखो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, Y sir। लेफ्ट। यार तुम्हारी अकॉर्डिंग लाइट जा रही होगी, मेरे अकॉर्डिंग कैसे जा रही है, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट। मतलब ये अगर ए पॉइंट है तो इसके यहाँ, अगर ए पॉइंट यहाँ होता तो भी ऐसी जाती, अंदर की तरफ। एक पॉइंट यहाँ होता तो भी यहाँ लेफ्ट की तरफ जाती, अगर ए पॉइंट यहाँ होता तो भी इस सर्कल को टच करते हुए लेफ्ट की तरफ। मतलब कुछ ऐसे जाएगी, देखो ऐसे ही जा रही है ना, ए पॉइंट यहाँ होगा तो ऐसे, फिर यहाँ होगा तो ऐसे, याद है, दिख रहा है, Yes sir। ऐसे मैंने थंब रखा और ऐसे हर डायरेक्शन में कैसी जा रही है इसके, Left अगर करंट अंदर जाए तो हर डायरेक्शन में कैसे जा रही होगी, right side। राइट। मतलब चाहे राइट जाए चाहे लेफ्ट जाए, है तो सर्कल के ये भी Tangential। टेंजेंशियल। समझ में आ रहा है, ये भी सर्कल के कैसे आ रही है, Tangential। तो मैग्नेटिक फील्ड की सरफेस की टेंजेंशियल आ रही है, डीएल वेक्टर भी सरफेस की टेंजेंशियल आती है। इसको खोलते हैं एक बार इस लूप को, इस इंटीग्रल को। बी डॉट डीएल क्या होता है, बी डीएल Cos थीटा। और कोस थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल होगा, बी और डीएल का। बी कैसा है, टेंजेंशियल, और डीएल कैसा है, Tangential। दोनों की डायरेक्शन सेम। कितना एंगल हुआ इनके बीच में, 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो ये हो गया, कोस 0 क्या हो जाता है, 1। 1। तो सिर्फ क्या रह जाएगा इसका, बी इंटू डीएल। DL। तो थीटा भी गायब, थीटा भी गायब ना। तो ये लगाने का तरीका था, आसान बना दिया हमारे क्वेश्चन को, हमने थीटा भी गायब कर दिया। तो एम्पियर सर्किटल लॉ की, अच्छा थीटा 0 हो तो भी थीटा गायब हो जाता है, और थीटा क्या हो कि गायब हो जाए, कोस थीटा 1। कोस 0 1 होता है, कोस 0 1 होता है। और थीटा, थीटा की वैल्यू या तो 0 तब गायब हो गया कोस थीटा, और क्या हो, Cos 90। कोस 90 हो तब भी थीटा गायब हो जाएगा। तो एम्पियर की दो कंडीशन है हो जाएगी, बी या डीएल आपस में या तो क्या हो, पैरेलल हो, या तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या नॉर्मल हो। क्यों हो रहा है, दिख रहा है ना। तो ये सिमेट्री, ऐसे ही जगहों पर हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। क्लियर है, शिवानी कुछ पूछना है, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ की कंडीशन समझ में आ रही है। अभी इस केस में दोनों टेंजेंशियल है तो कोस क्या है, 0 है। 0। तो यहाँ से कोस 0 हट गया तो आंसर सिर्फ रह गया बी डीएल। दूसरी कंडीशन क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ में लूप कुछ ऐसा, जो जैसे गॉस लॉ में हम सरफेस कुछ ऐसा चूज करते थे कि सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, सेम। वो क्यों रहती थी, ताकि क्यों रखते थे ऐसा, क्योंकि फिर हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते थे किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्योंकि अगर जो चीज हर जगह पर कांस्टेंट है तो वो चीज इंटीग्रेशन से बाहर आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। है ना। इसी वजह से यहाँ पर भी ये रूल आएगा कि एम्पियर लूप ऐसा तुमने देखना है, उसी कंडीशन में देखना कि मैग्नेटिक फील्ड उस हर पॉइंट पर, उस सरफेस, उस लूप के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहे, सेम, यानी कांस्टेंट रहे। अब कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन से क्या ले सकता हूँ, बाहर। यहाँ पर करंट के लिए, करंट जो भी है तुम्हें एक्चुअल में पता है कि सेम डिस्टेंस पर है, सब कुछ सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी हर पॉइंट पर क्या रहेगा, सेम कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा। तो इसको मैं इंटीग्रेशन से क्या ले लूं, बाहर। अंदर क्या रह गया, सिर्फ DL। तो डीएल होता है लेंथ एलिमेंट, एरिया एलिमेंट नहीं।
तो छोटे छोटे लेंथ को जोड़ूंगा क्लोज लूप में तो क्या बन जाएगा ये Circle. सर्कल Circumference. सरकमफ्रेंस बन जाएगा। वेरी गुड। और इस सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या है? 2 pi r. 2 pi r. 2 पाई 2 pi r. a इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो b की वैल्यू देखना क्या आ रही है? Mu naught I upon 2 pi Mu a. naught. क्या यही पहले से नहीं आई थी बायोट सर्वट लॉ में? Yes, sir. Yes, sir. ये आई थी बायोट सर्वट लॉ से। अब जो निकाली है वो किससे आई थी? आई है Imperial law. बायोट सर्वट लॉ में। तो हमने कितने झंझट किए थे कि यहाँ से पहले एक पर्टिकुलर एंगल लेंगे फाई 1, फिर यहाँ से लेंगे फाई 2, फिर देखेंगे फाई 1 और फाई 2 अपोजिट सेंस में है या सेम सेंस में है, फिर एक एलिमेंट काटेंगे उसकी वजह से देखेंगे, फिर उस एलिमेंट का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 इंटीग्रेशन करेंगे। याद आया? उसके बाद लिमिट्स पुट करके साइन फाई 1 पर साइन फाई 2 की फॉर्म में फॉर्मूला आएगा। उसके बाद साइन फाई 1 और फाई 2 को क्या पुट करेंगे? 90 डिग्री पुट करेंगे। याद आया? 90 डिग्री क्योंकि इनफाइनाइट वायर है। उसके बाद जाके हमारा आंसर आता था म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए। लेकिन यहाँ पर क्या किया? वायर ली, एनक्लोज किया, इंटीग्रल हमारा एम्पियर सर्किट लॉ लगा दिया। और कुछ किया है क्या इसमें? देखो No, sir. No, sir. 4 No, स्टेप sir. अंदर अंदर हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? तो एम्पिरियन लूप की कंडीशन क्या है? बी और डीएल या तो एक दूसरे के टेंजेंशियल यानी दोनों टेंजेंशियल हो, मतलब या तो दोनों पैरेलल हो या दोनों एक दूसरे के नॉर्मल हो, राइट? Yes, sir. दूसरी कंडीशन क्या है कि लूप कुछ ऐसा चूज करना है कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहे? Constant. कांस्टेंट रहे, ताकि वो उसका रीजन है। क्यों? ताकि हम उसको इंटीग्रेशन से क्या ले सके? बाहर. अगर भाई इंटीग्रेशन से बाहर ही नहीं ले सकते तो फिर क्या ही फायदा? अगर इंटीग्रेशन से बाहर ही नहीं ले पाओगे तो फिर क्या फायदा होगा? वो तो हम बायोट सर्वट लॉ से ही सोल्व कर देते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट ही रखना तो और मुश्किल कर दिया काम। समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. ये था हमारे पास कंडीशन इसकी। तो देखो अभी कंडीशन यहाँ पर भी दिखाएंगे। कहाँ गई इसकी कंडीशन? मैं एक क्वेश्चन लाया था, चलो बच्चों मैं तुम्हें दूसरी स्लाइड में दिखाऊंगा। वो क्वेश्चन बहुत जरूरी है करना, मुझे याद दिलाना, ठीक है? Yes, sir. यहाँ पर देखो कंडीशन देखो इसकी। द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी टेंजेंशियल और नॉर्मल, और मैग्नेटिक फील्ड शुड बी नॉर्मल टू द लेंथ। ठीक है, एक सेकंड रुकी जाओ, मैं वो वाली स्लाइड खोल दूं ताकि तुम्हें दिक्कत ही ना हो। इस क्लास में पहली बार इतनी शांति हुई है। आज बस B1 वाले है ना। हाँ सिर्फ B1, अरे रहने दो। B1 वाले हैं, सर आज मैं शांत हूँ। B1 वाले आज कनिष्का नहीं आई। शोर में जाते हैं B1 वाले ही। कनिष्का ना फिर जिसके ग्रुप में ऐड नहीं है वो बोल रही कि मेरे को ऐड कर लो, मेरे को लिंक नहीं मिला। सर ने ग्रुप में भी तो भेज दिया है, उसमें जो जिसमें को रेगुलर क्लास के लिंक आते हैं। मैंने तो हर क्लास में लिंक भेजा है। अच्छा ये ग्रुप का लिंक बोल रही है? Yes, sir. मेरी गई स्लाइड में। सर को हमारा वार्तालाप करना पसंद नहीं है, तो आज सर बड़े खुश हैं। मैंने तो नहीं कहा। अवंतिका हो जाए शुरू फिर। नहीं, आज सर पे रहम करते हैं। नहीं फिर सर गुस्सा करेंगे ऐसा है। बस बस बस। हाँ नहीं इसको नहीं नहीं हीना को भी ऐड कर देना भाई, हीना जायसवाल को, वो भी ग्रुप में ऐड नहीं है। देखो जहां तक हो गया था सब। देखो कंडीशन क्या आई, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? Yes, Yes. sir. तो यस सर। कंडीशन क्या है, या तो टेंजेंशियल हो या कैसी हो? Normal. टेंजेंशियल होगी तो कोस 0 हो जाएगा, नॉर्मल होगी तो कोस। 90. देखो अब अच्छे से कंडीशन पढ़ते हैं। द बी इज आइदर टेंजेंशियल और नॉर्मल टू द पाथ एट ईच पॉइंट। पाथ मतलब वही डीएल भाई, और कुछ भी नहीं। जिस डायरेक्शन में तुम चल रहे हो, पाथ ये भी हो सकता है, पाथ ये भी हो सकता है, राइट? डीएल। Yes. Yes, sir. मैग्नीट्यूड ऑफ बी मस्ट बी सेम एट ऑल ऑल पॉइंट पॉइंट। जहां पर भी तुमने बोला है कि बी टेंजेंशियल है, वहां पर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। Same. और
सर 90 डिग्री वाले पे क्यों नहीं बात की? अरे उस पे तो आंसर 0 ही हो जाएगा ना, B डॉट DL का, समझ रहे हो? हाँ, इसलिए टेंजेंशियल वाले की बात की। तो फिर ये सिमेट्री के फॉर्मूले में है। हाँ शिवानी बोलो। सर डीएल या एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं है। नहीं देखो, अगर DL ऐसे हो जाएगा तब कोस कितना हो जाएगा? 9 हाँ हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। 9 कितना? 0 180। सर एंटी क्लॉकवाइज है अगर। हाँ हाँ, तो DL कितना हो जाएगा? B डॉट DL कितना हो जाएगा? कोस कितना हो जाएगा? 180। 180। लेकिन फिर आई के भी चेंज आएगा, अभी मैं दिखाऊंगा। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ऐसा क्या हो जाएगा, ठीक है? आई की डायरेक्शन में भी चेंज आएगा, अभी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। यहाँ तक क्लियर है सबको? बट सर अभी तक हमने जो देखा है, अभी तक जो हमने देखा है उसमें तो आपने ये बताया कि ये जो एक करंट जा रहा है जिसकी डायरेक्शन क्या है इस करंट की, जो वायर ऐसे रखी हुई है, कैसे थी? Z एक्सिस। और इसके अलावा आपने a डिस्टेंस दूर एक लूप बनाया था, ये हमें समझ में आ गया। अभी यहाँ पे तो करंट सिर्फ IZ था, मतलब Z डायरेक्शन में था। अगर यहाँ पर IZ भी हो और माइनस Z भी हो, मतलब अंदर की तरफ भी करंट जा रहा हो, ये मान लो I1, ये क्या है I2, और ये फिर से क्या है I3, ये क्या है I4, और ये क्या है I5। दिख रहा है? इसको अच्छे से बना दो सर। ये I1, I2, I3, I4, I5, ये है अंदर बाहर की तरफ, सॉरी बाहर की तरफ, ये है अंदर अंदर, और ये भी कैसा है बाहर की तरफ। अब इसके ये बाहर से मैंने बना दो, या मान लो कौन सा लूप, एम्पीरियन। यहाँ पर भी करंट डाल देते हैं, I6, I7, I8, अंदर की तरफ बाहर की तरफ अंदर की तरफ। अब तुमसे पूछा B डॉट DL की वैल्यू बताओ, वो होती है म्यू नॉट इंटू I। अब V डॉट DL, अब I की जगह क्या लिखोगे? इस ब्रैकेट में I की जगह क्या लिखोगे? I मतलब I एनक्लोज्ड, राइट? यही होता है ना, एम्पीरियन लूप ने कितने करंट को अपने अंदर डाल रखा है, वो होता है I एनक्लोज्ड देख रहे हैं तो कैसे देखेंगे, सोचो। I1 plus I2 plus I5 minus I3 minus I4. I कौन कौन से करंट नहीं लोगे? I6 और I8. सब बोलेंगे, सब बोलेंगे I6, I7 और I8। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो अनक्लोज नहीं है सर, वो क्लोज नहीं है। बट तुम एक बात बताओ, गोस जब लगाते थे, वो तो बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है कि बाहर वाले करंट नहीं लेंगे, हम उनको काट देंगे। मैं अंदर वालों की बात करूं, तुम कह रहे हो सबको प्लस कर दिया, लेकिन गोस लो के अंदर जब सरफेस होता था उसके अंदर मान लो चार्ज पड़ा है एक प्लस Q और एक पड़ा है प्लस 2Q, तो टोटल चार्ज कितना हो जाता था अंदर सरफेस के? 3Q। अब एक सरफेस लिया, गॉसियन सरफेस, उसके अंदर एक 3Q चार्ज रखा, एक माइनस 2Q चार्ज रखा, फिर क्या आ जाता था आंसर? 1Q। 3 में से 2 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब वहां पे तो तुमको दिख रहा है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसलिए माइनस कर दिया। यहाँ पर ये दिख नहीं रहा, बट तुम्हें पता है करंट भी कहीं ना कहीं स्केलर क्वांटिटी टाइप लगता है। तो एक करंट इनवर्ट की तरफ है, अंदर जा रहा है क्रॉस वाला, और एक करंट बाहर आ रहा है। तुम इसको डायरेक्ट ऐड कैसे कर सकते हो? मतलब कि जो सर जो एक डायरेक्शन में होगा उसको ऐड करेंगे, और जो अलग जो बाहर है अलग अलग होने, सब जो अंदर है उनको ऐड कर लो, इन दोनों को आपस में क्या कर दो? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस अब इसके भी दो रीजन बनते हैं सर, बाहर वाले में से अंदर वाले को सब्ट्रैक्ट करें या अंदर वाले में से बाहर वाले को सब्ट्रैक्ट करें। अरे मतलब जैसे ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, I1 प्लस I2 प्लस I5, ये तो हो गए बाहर वाले, और इसमें से क्या माइनस कर दूं? माइनस I3 माइनस I4, ऐसे कर दूं, या उल्टा कर दूं, I3 प्लस I4 में से क्या माइनस कर दूं? I1, I2 और अब तरीका सही है, ये भी तरीका है भाई, ये भी बताओ। इतना तो समझ में आ गया कि दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। अब किसको सब्ट्रैक्ट करें, किस में से? सर ऊपर वाला करते हैं, पहले वाला। क्यों, उससे कमीशन खाई है तुमने? है भाई, सर क्या पूछे दोबारा बोलो। ऊपर वाले में, ऊपर वाला ठीक है या नीचे वाला ठीक है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन? सर दोनों ही ठीक है। दोनों ठीक है, ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कब कौन सा लगेगा ये डिपेंड करता है।
अब वो किस चीज पे डिपेंड करता है? आप पे मेरे पे नहीं करता, तुम्हारे पे करता है। कंडीशन पे डिपेंड। कंडीशन की अगर गिवन हो तो देखो, अगर नहीं गिवन तो कुछ भी कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन उसके लिए एक चीज अप्लाई करना पड़ेगा। देखो वो डिपेंड करता है कि तुम कौन से लूप की डायरेक्शन में चल रहे हो। जैसे इस लूप में तुम एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, क्लॉकवाइज भी चल सकते हो। अगर मैं सपोज कर लो चल रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, कैसे चल रहा हूँ? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी तो अपना क्लॉकवाइज। स्क्रू वाला रूल याद है ना सबको? स्क्रू यस सर। एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू को घुमाओ, कैसा करेगा? बाहर बाहर की तरफ आएगा। समझ में आ रहा है? स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो कहाँ आएगा? बाहर। तो बाहर आ रहा है ना, तो ठीक है, तो बाहर वाले पॉजिटिव, अंदर वाले नेगेटिव। नेगेटिव। लेकिन कब? जब नेगेटिव। स्क्रू कैसा घूम रहा है? स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज। अगर स्क्रू क्लॉकवाइज यानी लूप की डायरेक्शन दे रखी हो क्लॉकवाइज, तो स्क्रू कैसे जाएगा? इनवर्ड में जाएगा। और नेगेटिव। इनवर्ट वाले के उस टाइम पॉजिटिव घुमाओ। जिस डायरेक्शन में स्क्रू जाएगा वैसा वो वाला पॉजिटिव। देखो ध्यान से सुन लो पहले, स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज तो कैसे जा रहा है? बाहर। बाहर। बाहर तो बाहर वाले पॉजिटिव। हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं लूप में, तो स्क्रू कैसे जा रहा है? अंदर। तो अंदर वाले क्या? पॉजिटिव। अब जो मैंने दे रखा है वो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी-क्लॉकवाइज। तो कौन पॉजिटिव होना चाहिए? बाहर वाले। बाहर वाले। फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट फर्स्ट वाला। ये सारे बाहर हैं तो ये पॉजिटिव है, और ये सारे अंदर हैं तो ये क्या है? नेगेटिव। क्लियर है क्या? ये कब आता? जब मैं एक ऐसा लूप चलता, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ये कैसा आया? जब एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन में गिवन हो कि तुमने ऐसे ही चलना है तो तुम उसके अकॉर्डिंग चलोगे, अगर नहीं तो तुम अपने अकॉर्डिंग चलोगे, लेकिन फिर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे, क्योंकि जैसे तुम लूप चलोगे वही डायरेक्शन डीएल की भी हो जाएगी। समझ रहे हो ना? अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो डीएल भी ऐसे हो जाएगा बच्चे। समझ रहे हो? यस। अगर तुम क्लॉकवाइज चलोगे तो डीएल भी क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। समझ में आ रहे हो? तो अगर तुम ध्यान से सुनना, ये किसका क्वेश्चन था? शिवानी का। शिवानी अगर तुम देखो क्लॉकवाइज चल रहे हो तो कुछ करंट जो पहले पॉजिटिव थे अब वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। नेगेटिव। तो अगर तुम डीएल की डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो करंट की वैल्यू, करंट का साइन भी क्या हो रहा है? चेंज हो जाएगा। तो अगर यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो जहां वो पहले पॉजिटिव ले रहे थे वो भी नेगेटिव ले लोगे, नेगेटिव नेगेटिव फिर से क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। समझ रहे हो? यस। कुछ भी ले सकते हो डीएल की डायरेक्शन, इसलिए कह रहा हूं मैं। बट अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, अगर नहीं तो डीएल जो लोगे उसी को फिक्स रखना उस पूरे क्वेश्चन में। चले आगे। यस अभी एक सांप सीढ़ी जैसा गेम खेलते हैं। देखो ये दिख रहा है? ये अमीबा है। अब देखो इसके अंदर क्या कह रहा है ये? 8 वायर गिवन है तुम्हें, घबराना नहीं है इसमें। देखो ध्यान से, 8 वायर गिवन है तो इसका क्या करें सर? इन सब के अंदर करंट दौड़ रहा है, ठीक है। और करंट कैसा है? अंदर है या बाहर है वो भी बता रखा है। फॉर दोज वायर्स विद ओड नंबर ऑफ एन, यानी 1 3 5 5 7 करंट कैसा आ रहा है? करंट मतलब बाहर की तरफ, राइट। और बाकी जो इवन है उनके लिए क्या आ रहा है? अंदर की अंदर की तरफ। ये तो समझ में आ गई बात। यस सर। अब कह रहे हैं बी डॉट डीएल लगाओ। बी डॉट डीएल होता है सर म्यू नॉट आई। आई। म्यू नॉट तो ठीक है, आई की जगह क्या लिखूं? आई एनक्लोज्ड होता है। पहले तो ये देखूं ना कि सरफेस में करंट कौन कौन से एनक्लोज्ड हैं, उसके बाद देखूंगा कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। तो पहले देखते हैं हम इसको ना, कर्व करते हैं। देखो ध्यान से, मैं कर्व के हिसाब से चल रहा हूँ। जैसे देखो इसने कहा है कैसे, इवेल्युएट अलोंग द क्लोज्ड पाथ इंडिकेटेड, मतलब इन्होंने पहले से पाथ की डायरेक्शन दे रखी है। देखो ये एरो दिख रहे हैं, यस सर। इस चीज के एरो के अकॉर्डिंग चलना है। तो क्वेश्चन समझ में आया किस चीज की वैल्यू निकालनी है? बी डॉट आई डीएल। डीएल। तो हमने कर्व के हिसाब से चलना है। देखो यहाँ पर कर्व नीचे की तरफ जा रही है ना, यस सर। कहीं से भी शुरू कर दो। मैं नीचे की तरफ यहाँ से शुरू कर देता हूँ। तो देखो जो जो करंट आ रहे हैं मैं उसको इनक्लोज कर रहा हूँ। तो 3 आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। चलो क्लोज पाथ में ही चल रहे हैं सब। 3 आ रहा है। 1 भी आ रहा है क्या? यस सर। लूप के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, जैसे जैसे उसका एरो शो कर रहा है मेरे को। तो देखो 7 आ रहा है क्या?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. फिर क्या आ रहा है? 6 भी आ रहा है। और बस यही है। यही है। और कोई आ रहा है क्या बताओ? नो सर। किसी को इसमें डाउट है क्या? नो सर। सर तो कौन कौन से करंट एनक्लोज्ड है ये बता दो बस पहले तो। 1, 1 7, 1 3 7 वन 6, 1 3 यही है ना? 1 3 Yes, sir. और कोई दिख रहा है क्या? 2 4 8 दिख रहे हैं तुम्हें? तो इतना तो पक्का पता है कि इस ब्रैकेट में जो करंट आएंगे वो आएगा I1 I3 I6 I7। I7। यानी यहाँ पे लिख देता हूँ I1, चलो बाद में लिख देंगे I1 I3 I6 और I7। अब ये पता करना है, अच्छा इनमें से आउटवर्ड कौन कौन है पहले तो ये बताओ। 2, 4, 5। 5 8 4 नहीं, 5 8 मेरा मतलब ये है कि इनकी डायरेक्शन पूछ रहा हूँ। I1 I3 I6 I7 में से आउटवर्ड कौन है और इनवर्ड कौन है? बाहर की तरफ कौन है और अंदर की तरफ? I3 बाहर है ना सर I1 और I3 बार I1 बाहर है, I3 बाहर है, I6 अंदर अंदर है, I7 I7 बाहर है। क्लियर है? यस अब पता करना है कि I6 पॉजिटिव है या I7 पॉजिटिव है। ये कैसे पता लगता है? डायरेक्शन है। हाँ, तो देखो डायरेक्ट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से देखो डायरेक्शन ये कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज एंटी। कौन से पॉजिटिव होंगे? बाहर वाले बाहर वाले I1 I1 प्लस I3 प्लस I7 माइनस I6 माइनस। क्लियर है क्या सबको? यस सर ये क्वेश्चन दिख रहा था बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या ये Yes, sir. मुश्किल था? नो सर नो सर। तो सबको पता है ना, अगर ये क्लॉकवाइज गिवन होता तो कौन पॉजिटिव हो जाता? अंदर वाले I पॉजिटिव हो जाता, बाकी क्या हो जाते? नेगेटिव नेगेटिव हो जाते। Negative. वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं। Negative. आओ, वो क्या कह रहा है भाई? वो कह रहा है कि इनकी वैल्यू भी गिवन है मैंने को। जैसे वो कह रहा है, ध्यान से देखो, वायर लेबल्ड है, इनके अंदर करंट कितना है? Ni, जहां पर N क्या है? N क्या है? ये जो वैल्यूज हैं, अगर N1 है तो करंट है 1I, अगर N2 है तो करंट क्या है? 2I अगर N3 है तो करंट क्या है? 3I तो देखो यहाँ पर I यूनिट तो ठीक है, यहाँ पर I1 है तो करंट कितना होगा? 1I। यहाँ पर कितना होगा? 3I यहाँ पर कितना होगा? 7I यहाँ पर माइनस 5 तो आंसर क्या आ गया देखना। 5I। 5 तो 5 इंटू म्यू नॉट I इसका क्या आ जाएगा? Answer. वैल्यू पुट कर देना 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7। करंट की वैल्यू गिवन है कितनी? 4 मिली एम्पियर। दिख रहा है? आई की वैल्यू, तो वो पुट कर देना आंसर के लिए। यहाँ तक कैलकुलेट तो कर ही लोगे, बट मेन चीज समझ में आई क्या? आंसर क्या आया है? 5 इंटू म्यू नॉट I। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा कि कौन सा करंट एनक्लोज्ड है, उसके बाद मैंने क्या देखा कि कौन बाहर की तरफ है, कौन अंदर की तरफ। फिर मैंने देखा कि ये कैसे डिसाइड होगा कि किसमें से किसको माइनस करेंगे? डायरेक्शन ऑफ लूप्स। क्लियर है? जो कि यहाँ पर कैसी थी? एंटी क्लॉकवाइज। चलें आगे। Yeah. आंसर आ गया देखो, Yes, sir. इंटू म्यू नॉट I। क्लियर है सबको? अच्छा, अभी किसी को कोई भी डाउट? देखो अब जैसे वो बच्चा शिवानी बोल रही थी, देखो शिवानी, अगर मैं डीएल को एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज रखता तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाता? 180 हो जाता पहले की तरह। नॉर्मल केस लगता तो पहले 0 एंगल था। अगर मान लो ये सिचुएशन ऐसी होती कि करंट आ रहा था हमारा, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में भी एंगल बन रहा था 0 डिग्री, लेकिन अगर मान लो 180 बनता तो ये वैल्यू भी क्या हो जाती? नेगेटिव हो जाती। Negative. तो यहाँ पर भी जो करंट पॉजिटिव थे वो हो जाते नेगेटिव, और जो नेगेटिव थे वो क्या हो जाते? पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. तो ये +6I पॉजिटिव था, बाकी सारा क्या हो जाता? नेगेटिव। 7 और 3 Negative. 6 में से 11 माइनस करूंगे तो माइनस आंसर आएगा या प्लस?
तो ये भी आपका -5 यूनिट, माइनस ये माइनस से माइनस फिर कट जाता, बी की वैल्यू फिर से सेम। क्लियर है? Yes, तो ये sir. डिपेंड करेगा, अभी तो इसमें एंगल दे नहीं रखा था इसलिए मैं पूरा नहीं कर रहा, बट मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर जैसे ही तुम लूप की डायरेक्शन चेंज करोगे करंट का साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज। पर वो दिमाग से करना पड़ेगा। चले आगे। यस यहाँ पे किसी को डाउट है मैंने कैसे किया है सब कुछ? अब देखो, अगर ये पूछा जाता मेरे को कि एम्पियर लॉ डराइव करो बायोट सर्वट लॉ से, अभी तक हमने क्या किया था, एम्पियर बायोट सर्वट लॉ का एक केस एम्पियर सर्किट लॉ से ड्राइव किया था, इनफाइनाइट वायर वाला, याद है? यस सर। अब मेरे को अगर चेक करना हो कि बायोट सर्वट लॉ सच में सही है या गलत है, इसको कैसे चेक कर सकते हैं? वही वायर वाला केस ले लो। अगर क्या केस था सर वो वायर वाला? यही था ना कि एक छोटी सी वायर थी जो ऐसे पड़ी थी, इसमें करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? जेड डायरेक्शन में जा रहा था। अगर इसको एम्पीरियल लूप से शो करना है तो कैसे करूंगा? इसके अराउंड एक लूप बना दूंगा। कितने डिस्टेंस पर था? अगर तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर डीएल काटा था और मेरे को पता है ये दोनों आपस में डीएल और बी टेंजेंशियल है, यानी पैरेलल है, राइट? अब इसी को मैंने प्रूफ करना है कि बी डॉट डीएल जो आता है वो किसके इक्वल आता है? म्यू नॉट, यानी ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना है किससे? प्रूफ करना है बायोट सर्वट लॉ से। तो मैं पहले ही अगर ये चीज प्रूफ करनी है, यानी मैं सिर्फ किसकी वैल्यू निकालूंगा? बी डॉट डीएल की, और उसका आंसर आना चाहिए म्यू नॉट। तो हमने कहा ठीक है बी डॉट डीएल की वैल्यू निकाल लो। अभी बी डॉट डीएल में देखो, बी और डीएल के बीच में एंगल तो कितना ही बन रहा है तुम्हें पता है? cos 0 cos 0 तो cos 1, तो ये बी डीएल हो जाएगा। और उसके अंदर भी मेरे को पता है सरफेस ऐसा चूज किया है, बी हर पॉइंट पे सेम है और उसकी वैल्यू अब गिवन है मेरे को, क्या? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। अब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालना, मेरे को बी डॉट डीएल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मेरे को बी भी गिवन होगा, डीएल भी देखना पड़ेगा। अब आंसर आना चाहिए क्या? नॉट आई म्यू नॉट आई। अभी तो एम्पियर सर्किट लॉ प्रूफ होगा ना, समझ रहे हो? देखो बी की जगह क्या लिख दूं? बी कांस्टेंट है तो पहले बाहर ले लूं तो अंदर रह जाएगा सिर्फ डीएल। ये बी की जगह क्या लिख दूं? म्यू नॉट डीएल। छोटे छोटे एलिमेंट काटूंगा तो फिर क्या बन जाएगा बताओ? फिर से क्या आ गया? म्यू नॉट आई। तो यानी बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई, ये कौन सा लॉ प्रूफ हो गया? एम्पियर सर्किट लॉ। इसमें हमने यूज क्या किया? बी की वैल्यू। ये कहां से आई थी? अब बायोट सर्वट लॉ से तुमने क्या प्रूव कर दिया? एम्पियर सर्किट लॉ। क्लियर है? इससे पहले हमने क्या किया था? इससे पहले हमने एम्पियर सर्किट लॉ से एक इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी जो कि आई थी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। वो तो ठीक है, वो अब साइड में रख दिया। अब हमने कहा कुछ बता तो दो, अगर बायोट एम्पियर सर्किट लॉ ठीक है तो इसको प्रूफ करो। हमने कहा ठीक है, तुम मेरे को बताओ इनफाइनाइटली की वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है? उसने कहा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। हमने इस मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके क्या फाइंड आउट कर दिया? बी डॉट डीएल, जो कि किसके इक्वल आया? यानी क्या? चलो प्रूफ हो गया। एम्पियर सर्किट लॉ, बायोट सर्किट लॉ को तुमने यूज किया है ना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई। इसको यूज करके क्या निकला है? B डॉट डीएल किसके इक्वल आ गया? म्यू नॉट आई। यानी ये कौन सा लॉ है? एम्पियर सर्किट लॉ। क्लियर है सबको? यस सर। वैसे तुम भाई गॉस लॉ की तरह है तो सारा कुछ गॉस लॉ की तरह होगा। गॉस लॉ में तुम स्फीयर पढ़ते थे, याद है? स्फीयर के भी दो पार्ट पढ़ते थे, स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर। स्फेरिकल शेल में भी क्या देखते थे? आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके इनसाइड जीरो होता था। फिर सॉलिड के लिए करते थे आउटसाइड, सरफेस और फिर इनसाइड। सिमिलर यहाँ पर भी करोगे। यहाँ पर भी यहाँ पर अब सिलेंड्रिकल वायर देखो, क्योंकि यहाँ पर तो वायर में करंट दौड़ रहे हो ना, तो वायर जो भी होगी वो कैसी है? हमारे पास सिलेंड्रिकल वायर है। कैसी है? ये दिख रहा होगा, ये दिख रही है ना वायर? सिलेंड्रिकल वायर है देखो। तो अगर ये सिलेंडर है, मान लो मेरे पास ये सिलेंडर है, सपोज कर लो वही घर वाला सिलेंडर, एक बार इमेजिन कर लो, वो ज्यादा अच्छे से इमेजिन हो जाएगा, सबने देखा होगा। ये पूरा उसका नीचे वाली एरिया, नीचे वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, दिख रहा है सबको? यस सर इसके अंदर से करंट ऊपर की तरफ कैसा जा रहा है? करंट ऊपर की
ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। अब ऊपर की तरफ करंट जा रहा है मतलब, तो ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मेरे को कहां से दिखेगा, ऐसे ऐसे आता हुआ, ऊपर आता हुआ। अगर मान लो मैं छत पे चला गया और इसको ऊपर से देख रहा हूँ सिलेंडर को, तो मेरे को करंट कैसा दिखेगा, ऊपर आता हुआ। अगर मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ तो करंट कैसा दिखेगा, ऐसे आता हुआ, है ना। अगर इस सिलेंडर को ऐसे कर दिया, मतलब अब बाकी वाला हिस्सा भी इमेजिन कर पा रहे हो ना सिलेंडर का, ऐसे पीछे मेरे को सिर्फ ये दिख रहा है, तो अब कैसे दिखेगा, बाहर की तरफ आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो कैसे दिखेगा, डाउनवर्ड। ठीक है। इसको ऐसे देखूंगा तो कैसे दिखेगा, बाहर की तरफ। अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे लिए भी बाहर की तरफ, राइट। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ बाहर की तरफ। अब मैंने सिलेंडर को कैसे रख दिया, ऐसे, यानी इसका पीछे वाला हिस्सा यहाँ है और मेरे को सिर्फ कौन सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा सिर्फ सर्कुलर पार्ट। तो मैं यही बना रहा हूँ, ध्यान से रखना। तो मेरे को सिर्फ बाहर वाला हिस्सा दिखेगा, सर्कुलर वाला हिस्सा दिखेगा, ये वाला दिख रहा है। और इसमें करंट कैसा आ रहा है, देखो ध्यान, ऊपर तो ऐसे आ रहा होता, अभी ऐसे कैसे आ रहा है, बाहर को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, डॉट से। तो ये पूरा सिलेंडर है मेरे पास, सिलेंड्रिकल वायर है, दिख रहा है सबको। ये कैसी वायर है, होलो सिलेंड्रिकल वायर है। कैसी है बच्चे, होलो सिलेंड्रिकल वायर है। अब होलो सिलेंड्रिकल वायर है मतलब करंट इस पूरे में आ तो रहा है, लेकिन कहाँ कहाँ है, सिर्फ बाउंड्री पर, सरफेस पर, अंदर कोई करंट नहीं, इसलिए इसको होलो सिलेंडर, कैसा बोला, होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर है, करंट सिर्फ अंदर है, तो ठीक है। अब वो कहता है कि इसी से ये जो वायर, ये तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ तुम्हें, मैं ऐसे देख रहा हूँ, दिख रहा है। इसी सिलेंडर से ये जो बाहर की तरफ आ रहा है, इससे किसी पी पॉइंट पर क्या बताओ, मैग्नेटिक फील्ड। अब पी पॉइंट पहले बाहर रखो तब बताना है, फिर सरफेस पे रखो, फिर कहाँ रखो, अंदर रखो। दो तीनों केस में क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड। मैं कह रहा हूँ पी पॉइंट रख देता हूँ बाहर रख दिया, कितने डिस्टेंस पे, मान लो आर डिस्टेंस पे, ठीक है। कहाँ रख दिया, आर डिस्टेंस। अभी इस वायर के अंदर करंट जा रहा है कितना, आई एम्पियर, ठीक है। अब तुमको पता है भाई, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कौन सा लॉ यूज कर रहे हो, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट पर क्या बना दूं, एम्पियर नहीं, एम्पियर लूप, ठीक है। तो उसके फिर उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्या होता है, सरफेस को जो एनक्लोज्ड करे करंट। अच्छा, अब देखो यहाँ हमने देख लिया कि इस पॉइंट पर, हर पॉइंट पर डीएल भी टेंजेंशियल होगा और बी भी क्या होगा, कितना एंगल बनेगा, 2 पाई आर। एंगल कितना बनेगा, एंगल, अच्छा एंगल 0 डिग्री। हर पॉइंट पर बी भी क्या है, सेम है, क्योंकि पिछले वाला सरफेस है बिल्कुल। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर बी डॉट डीएल कोस 0 है, तो अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ बी डी एल ब्यू नॉट आई। अच्छा, बी कांस्टेंट है तो बाहर ले लूं, अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ म्यू नॉट आई। डीएल छोटे छोटे पार्ट्स का यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बोलूं, 2 पाई आर। टोटल करंट कितना एनक्लोज है इस पूरे सरफेस में, जितना वायर में है, क्योंकि सारी की सारी वायर ही तो है, उसके अराउंड ही तो लूप बनाया है, तो करंट भी वही आ जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, बताना, V इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई आर। ये कब लिया, जब पी पॉइंट सरफेस के बाहर है, यानी पी आउटसाइड, राइट। किसी को कोई डाउट, नो सर। अगर अभी यही पॉइंट सरफेस के ऊपर आ जाए, मतलब अभी तो पी पॉइंट यहाँ लाई कर रहा था ना इतनी दूर, अब यही सरफेस के कहाँ आ जाए, ऊपर आ जाए, तो क्या चेंज होगा, बताना सर, एंगल करंट तो वही रहेगा भाई, सरफेस के ऊपर है सारा करंट, तो सारा का सारा ओपन क्लोज करेगा, तो क्या चेंज होगा, सिर्फ आर स्मॉल। इस पूरे की रेडियस मान लो कैपिटल आर थी सरफेस पर की, स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, बस कैपिटल आर। स्फेरिकल शेल में होता था, याद है। अभी भाई मैं दिखा देता हूँ, अगर सरफेस के ऊपर आ जाए पी पॉइंट, मान लो यहाँ, तो लूप भी कहाँ बनेगा, सरफेस के ऊपर, तो यहाँ बनेगा।
तो इस केस में फॉर्मूला सब कुछ वही लगेगा, बी डी एल, बी बाहर आ जाएगा, डीएल की जगह जहाँ 2 पाई स्मॉल आर लिखते थे, अब क्या आएगा इस एम्पीरियल में? कैपिटल आर। कैपिटल आर। कैपिटल आर लिख देंगे। तो यहाँ पर कैपिटल आर लिखते ही आंसर में भी क्या आ जाएगा? कैपिटल आर। तो आउटसाइड तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, और सरफेस पे क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर। समझ रहे हो? क्लियर है सबको? यस एक पॉइंट और रह गया लास्ट। अगर यही पॉइंट कहाँ हो जाए? इनसाइड इनसाइड द सरफेस, तो अभी भी लगा देते हैं, फॉर्मूला तो सब वही लगेगा। अब इनसाइड द सरफेस मान लो कितने डिस्टेंस पर? लास्ट है ये आर डैश डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर पी पॉइंट है, अब लूप भी यहाँ बनेगा ना, यस इसके अंदर भी वही लगाऊंगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। सब कुछ वैसा ही करूंगा, बी और डीएल के बीच में अगर होगा तो जीरो, मतलब एंगल कोस जीरो होगा। कितना चार्ज करंट एनक्लोज है सरफेस के अंदर? सरफेस के अंदर समझो, कोई करंट करंट कहाँ है? सिर्फ उसकी आउटवर्ड बाउंड्री पे, और मैं कहाँ पहुंच गया हूँ? उसके अंदर। करंट तो यहाँ 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 है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, समझ रहे हो? ऐसे निकल रहा है करंट, यहाँ से 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 यहाँ से। मैं कहाँ आ गया हूँ? लेकिन सरफेस पे तो कोई करंट है ही नहीं, तो आई क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। आई जीरो हो जाएगा, आई जीरो हो गया तो वैसे ही म्यू नॉट आई की जब वैल्यू जीरो हो गई तो बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो। तो इनसाइड, हाँ, तो आउटसाइड क्या वैल्यू है? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई स्मॉल आर, और सरफेस पे कितनी है? म्यू नॉट आई अपॉन में आउटसाइड कितनी है? जीरो। क्लियर है? तो ये है साइड, देखो कोई वैल्यू नहीं इसलिए जीरो, ठीक है? समझ रही है सबको बात? हालांकि यहाँ पर ना लगा के ना, ये गलत लगता है, ये इसकी वैल्यू बता रहा है तुम्हें, याद रखना। ये किसकी वैल्यू बता रहा है? सरफेस पे बता रहा है, इनसाइड तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से, जीरो से, दिख रहा है? यहाँ पर वैल्यू क्या है मैग्नेटिक फील्ड की? इनसाइड जीरो। सरफेस पे कितनी वैल्यू आई? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, कैपिटल आर। और बाहर कितनी आई? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई स्मॉल आर। देखो मैग्नेटिक फील्ड और आर आपस में कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसलिए ग्राफ ऐसा बना, राइट? सरफेस पे मैक्सिमम होगा, क्यों? क्योंकि देखो आउटसाइड तो है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई स्मॉल आर, और सरफेस पे है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर। स्मॉल आर बड़ा है या कैपिटल आर? सोच के बोलना। स्मॉल आर। क्योंकि बाहर की तरफ है ना, यहाँ पर सरफेस तो सिर्फ यहीं तक है, तो स्मॉल आर बड़ा है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसकी वैल्यू क्या होती है? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसकी वैल्यू छोटी। तो सरफेस पे वैल्यू, बाहर वैल्यू क्या आएगी? छोटी आएगी, और सरफेस पे क्या आएगी? बड़ी। आएगी। तो इसलिए सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, उसके बाद धीरे 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 क्या हो रही है? मिनिमम। और साइड तो कितनी ही है? जीरो। क्लियर है क्या सबको? यस सर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बच्चे कि इनसाइड कैसे निकालते हैं, मतलब इनसाइड किसके? स्फेरिकल नहीं, सिलेंड्रिकल शेल के, सिलेंड्रिकल शेल इनसाइड कैसे निकालेंगे? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी किसी को कोई डाउट है तो वो रुक सकता है बच्चे। सर वो जो आप क्वेश्चन करवाए एक बार उस स्लाइड को निकाल देना। एक सेकंड, मैं एक सेकंड लिंक शेयर कर दूं दूसरे बच्चे को, ताकि उनको दिक्कत ना हो, वरना वो भी सो जाएंगे। पर का मैसेज तो आया नहीं। बेचारे नहीं, मैं भी तो उठाऊंगा साथ साथ, वो क्या है बेचारे सिर्फ। सर आपको किया हमने, आप घर पे होते तो सोओगे कैसे? ये स्लाइड दिखाऊं? ये वाली? यस सर इससे पिछली। ये यस सर। सर इसमें ये पता नहीं लगाना मेरे को कि ये मतलब जैसे प्लस के है ना 1 3 और 7, ये हाँ। कैसे आ?
1, 3 और 7 देखो लिखा हुआ है कि NI है, अगर N ओड है तो करंट क्या है, आउटवर्ड। ठीक है, ये तो बात तो समझ में आएगी होगी तुम्हें। यस और ये अंदर की तरफ है। प्लस कैसे लिया हमने, देखो लूप कैसा चल रहा है, यहाँ पर अपनी फिंगर कर्ल कर रहे हो, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज देखो तो वो बाहर आ रहा है या अंदर आ रहा है? बाहर की तरफ। तो इसलिए जो बाहर वाले हैं वो क्या है, पॉजिटिव, और अंदर वाले क्या है, नेगेटिव। I1 I3 I7 बाहर था तो वो पॉजिटिव है, और I6 अंदर था तो इसलिए वो नेगेटिव है, इसलिए ये आंसर। ठीक है, यस सर। किसी और को कोई डाउट है तो बताओ। डन कर दे रिकॉर्डिंग। यस सर। यस तुम लोगों को आवाज